गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। माई सेल्फ हिमांशु राज और मैं आप लोगों के बीच आज टैली का सेशन लेकर आया हूँ। तो आज हम लोग टैली के बारे में जानेंगे, उसमें कंपनी को क्रिएट करना जानेंगे, उसका बैकअप लेना, उसका रीस्टोर, कंपनी को रीस्टोर करना, कंपनी को डिलीट करना और कंपनी को एडिट करना। इतने सारे चीज़ों के बारे में जानेंगे। तो जैसा कि आप लोग यहाँ देख रहे होंगे डेस्कटॉप पे, जो यहाँ पर आप लोगों को टैली का दो आइकन दिख रहा होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल एक आइकन ये है और दूसरा आइकन यहाँ ऊपर में टैली का है। दोनों आइकन में आप लोगों को कुछ डिफरेंसेस दिख रहे होंगे। तो आप लोगों को सबसे पहले ये बता दें कि टैली के दोनों आइकन्स में आप लोगों को डिफरेंसेस इसलिए दिख रहा है क्योंकि जो टैली 6.0.3 जो लिखा हुआ दिख रहा होगा, ये आपका टैली का प्रोग्राम फाइल है। दिस इज नॉट एप्लीकेशन फाइल। ये आपका एप्लीकेशन नहीं है जिसे हम लोग अगर डबल क्लिक करते हैं, देख सकते हैं आप लोग, जैसे ही हम इसको डबल क्लिक कर रहे हैं तो ये आपका पूछ रहा है कि डू यू वांट टू अलाउ दिस एप्लीकेशन टू मेक चेंजेस टू योर डिवाइसेस। तो ये इसके कहने का सेंस ये हुआ कि अगर आप टैली सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करना चाहते हैं तो आपको ये करना होगा, तब यस करना होगा, तब जाके फिर से टैली आपका इंस्टॉल होगा। लेकिन ऑलरेडी हमारे पास टैली का इंस्टॉल्ड एप्लीकेशन है तो हम लोग सीधे टैली को यहाँ से ओपन कर लेंगे, जिसका नाम है टैली ERP 9। टैली ERP 9 हम लोग ओपन किए, टैली ERP 9 हमारा खुल रहा है। ये आपका सबसे फर्स्ट पेज है जब हम लोग टैली को ओपन करते हैं। इसके बाद इसमें हमारा नेक्स्ट इस पे पॉइंट है एक दिया हुआ जिसका नाम है वर्क इन एजुकेशनल मोड। वर्क इन एजुकेशनल मोड पे हम लोग क्लिक करेंगे। नेक्स्ट हमारा ये टैली का फाइनल जो विंडोज है ये ओपन हो चुका है और यहाँ से हम लोग टैली के अंदर काम करना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर आप लोग देख रहे होंगे लेफ्ट साइड में कि यहाँ पर कुछ कंपनी के नाम लिखे हुए हैं। द लीजेंड, डेट ऑफ द लास्ट एंट्री दिया हुआ है 31 मई 2020। तो ये कंपनी ऑलरेडी एक बना हुआ है जिसको पहले किसी ने इस टैली सॉफ्टवेयर पे, टैली एप्लीकेशन पे बनाया था। तो सबसे पहले हम लोग इस कंपनी को यहाँ से डिलीट करेंगे। कंपनी को डिलीट नहीं, कंपनी को हम लोग शट डाउन करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग चले जाएंगे यहाँ से शट कंपनी में, और शट कंपनी का मतलब होता है कंपनी को शट डाउन करना। यहाँ से हम इस कंपनी को शट डाउन कर लिए। नेक्स्ट हम लोग स्टार्ट करने वाले थे आज की कंपनी कैसे हम लोग क्रिएट करते हैं। तो सबसे पहला जो टॉपिक है कंपनी को क्रिएट करना हम लोग को जानना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग गेटवे ऑफ टैली के अंदर आएंगे, कंपनी इन्फो में हम लोग क्रिएट कंपनी में जाएंगे और यहाँ से हम लोग इसको इंटर करेंगे। जैसे ही हम इंटर करेंगे यहाँ पे हमसे टैली का बहुत सारा डिटेल यहाँ पूछ रहा है। हम लोग इसमें वन बाय वन अपना डिटेल को फिल करेंगे। जैसे हम सबसे पहला डिटेल यहाँ पे दे रहे हैं, प्रोग्रेसिव क्लासेस, एड्रेस में दे देते हैं गुलटेरा बीटा। ये आप लोग अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे फिल कर सकते हैं। स्टेट, पिन कोड, मोबाइल नंबर, और भी जितने सारे डिटेल यहाँ देख रहे हैं आपके पास वो डिटेल होंगे तो आप यहाँ फिल कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे देखिए फाइनेंशियल ईयर बिगिंस फ्रॉम, बुक्स बिगिंस फ्रॉम। तो यहाँ पे हमको फाइनेंशियल ईयर फिल करना होता है। तो किस टैली में, टैली के सेंस में हम लोग फाइनेंशियल ईयर समझते हैं कि कोई भी बिजनेस अगर मार्च से स्टार्ट हो, अप्रैल से स्टार्ट होता है तो ये उसका स्टार्टिंग पीरियड होता है और ये 31 मार्च सेकेंड ईयर तक जाता है। यानी लिख सकते हैं यहाँ 1 अप्रैल 2020 देन 31 मार्च 2021। उसके बाद यहाँ पे टैली वॉल्ट पासवर्ड है। यहाँ पे हम लोग टैली वॉल्ट पासवर्ड लगाना जानेंगे, जिसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे, नेक्स्ट हम सेशन में इसको बताएंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल इस वाले कंपनी क्रिएट में हम लोग बिना पासवर्ड के कंपनी क्रिएट करना सीखेंगे और इसके बाद हम आगे बढ़ते हुए यहाँ से अपने कंपनी को सेव कर देंगे। ये हमारा कंपनी सेव हो गया। यहाँ प्रोग्रेसिव क्लासेस के नाम से आपको लोग को लेफ्ट साइड में दिख रहा होगा, ये आपका कंपनी बनके तैयार हो चुका है। इस कंपनी के अंदर हम लोग अभी कोई वाउचर एंट्री नहीं किए हैं, इसलिए अभी यहाँ क्या लिख रहा होगा, डेट ऑफ लास्ट एंट्री नो वाउचर एंटर्ड, क्योंकि हमने अभी इस कंपनी के अंदर कोई भी वाउचर एंटर नहीं किया है। नेक्स्ट हम लोग जानेंगे
कंपनी क्रिएट कर चुके हैं हम लोग। अब अगर इस कंपनी के अंदर किसी तरह का हम एडिटिंग करना चाहते हैं, अगर हम उस कंपनी में हमें लग रहा है कि नहीं, प्रोग्रेसिव क्लासेस जहाँ पे लिखे हैं वो गलत से मिस्टेक हो गया, वहाँ पे प्रोग्रेसिव कंप्यूटर सेंटर होना चाहिए, या फिर प्रोग्रेसिव क्लासेस जो है उसका जो एड्रेस हमने गुलटेरा बीटा दिया था वो गुलटेरा बीटा नहीं ललित मोहन गली होना चाहिए। तो उस चीज को हमको चेंज करने के लिए हम लोग अल्टर में आएंगे। देख सकते हैं यहाँ पे गेटवे ऑफ टैली के अंदर एक ऑप्शन है आपका अल्टर, इसमें आएंगे, प्रोग्रेसिव क्लासेस पे इंटर करेंगे और यहाँ लिखेंगे प्रोग्रेसिव कंप्यूटर सेंटर, प्रोग्रेसिव कंप्यूटर सेंटर, और ये ललित मोहन गली, ललित मोहन गली बीटा। बाकी सब सेम सेम एज यूजुअल रहेगा और हम इसको सेव कर देंगे। जो चीज हमें प्रोग्रेसिव क्लासेस के नाम से दिख रहा था, अब वो चीज हमें प्रोग्रेसिव कंप्यूटर सेंटर के नाम से दिख रहा होगा। तो ये है हमारा कंपनी को क्रिएट करने के बाद कंपनी को एडिट करना, यानी उसके अंदर चेंजिंग करना। नेक्स्ट हम लोग जानेंगे कंपनी को का बैकअप लेना। बैकअप एक्चुअली हम लोग कब यूज करते हैं, किसी भी कंपनी को बनाते हैं तो कंपनी बनाने के बाद अगर कोई व्यक्ति गलती से या फिर आपसे खुद से अगर बाय मिस्टेक अगर वो कंपनी डिलीट हो जाता है, तो अगर आपका बैकअप उस कंपनी का लिया हुआ होगा तो आप उसे फिर से रीस्टोर कर सकते हैं। तो इसके लिए हम लोग किसी कंपनी का बैकअप लेते हैं। तो बैकअप में जाएंगे, बैकअप में जाने के बाद यहाँ पे हमें पूछेगा डेस्टिनेशन, डी हमारा रहेगा, और डी के बाद आप देख सकते हैं यहाँ राइट साइड में आपको दिख रहा होगा बहुत सारे कंपनी का नाम, इसमें से आपका जो भी कंपनी है, जैसे प्रोग्रेसिव कंप्यूटर सेंटर, यहाँ प्रोग्रेसिव कंप्यूटर सेंटर से तीन तीन नाम आ रहा है, तो यहाँ पे कंफ्यूजन वाली बातें हो सकती है कि कौन सा कंपनी हमारा है। तो हम लोग क्या करेंगे, 20 से 21 हम लोग लिए थे, तो 20 से 21 देखिए नीचे वाला है, 100071 जो कोड है उसमें देखिए टाइम आपको दिख रहा होगा अप्रैल 2020 टू मार्च 2021। बाकी जो रिमेन दो कंपनियां हैं उसमें डेट आपका दिख रहा होगा अप्रैल 2021 टू मार्च 2022। तो अगर हमें कोई भी एक डेटा अगर याद रहे, जैसे हमारा कंपनी का कोड जो यहाँ पे लिखा हुआ है 10071, या अगर कंपनी का यहाँ पे डेट अगर चेंजिंग है अगर हमको याद है, तो हम उससे अपना कंपनी को पहचान सकते हैं, जब जब आपका नंबर ऑफ कंपनी सेम नाम से दिखे तो यहाँ से हम इस कंपनी को सिलेक्ट कर लेंगे। नेक्स्ट हम लोग आ जाएंगे इंड ऑफ द लिस्ट पे और इंटर कर देंगे। तो ये हमारा कंपनी का बैकअप बन चुका है। अब हमारा कंपनी का बैकअप बना है कि नहीं, इसे अगर हमको जानना होगा तो हम लोग क्या करेंगे, तो सबसे पहले हम लोग कंपनी के अंदर जाएंगे और इस कंपनी को अल्टर में जाने के बाद डिलीट करेंगे। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, अगर कंपनी को हमको डिलीट करना है तो उसके लिए हमें अल्टर ऑप्शन में जाना होगा। अल्टर ऑप्शन में जाकर हम लोग दो काम कर सकते हैं, अगर कंपनी को एडिट करना हो या कंपनी को डिलीट करना हो। तो हम लोग अल्टर में गए, प्रोग्रेसिव कंप्यूटर सेंटर को डिलीट करना है तो अल्ट के साथ डी इसका शॉर्टकट की है, अल्ट के साथ डी दो बार इंटर प्रेस करेंगे और हमारा कंपनी डिलीट हो जाएगा। आप इस कंपनी को जाके देख सकते हैं, खोज सकते हैं, आपको ये कंपनी अब नहीं मिलेगा कंपनी लिस्ट ऑफ कंपनी के अंदर। देखिए प्रोग्रेसिव कंप्यूटर सेंटर आप लोग को यहाँ दो दिख रहा होगा, तो ये जो तीसरा कंपनी जो था हमारा वो हमारा डिलीट हो चुका है, जिसका कोड कुछ था और उसका डेट क्या था, तो 1 अप्रैल 2020 से 31 मार्च 2021। तो अब इस कंपनी को हम डिलीट कर दिए। अगर इस कंपनी का बैकअप हमारा लिया हुआ है तो हम इस कंपनी को यहाँ से रीस्टोर से जाके इसको फिर से रीस्टोर कर सकते हैं। तो रीस्टोर करने के लिए हम लोग को रीस्टोर ऑप्शन पे क्लिक करना होगा। देन हम लोग जाएंगे, उसके बाद यहाँ पे आपको प्रोग्रेसिव कंप्यूटर सेंटर के नाम से कंपनी आपका दिखेगा। यहाँ पे दिख रहा है प्रोग्रेसिव कंप्यूटर सेंटर, जिसका कोड था 10071 30 मई 2021। इसको हम इंटर कर लेंगे और एंड ऑफ द लिस्ट और एक्सेप्ट। अब जो कंपनी हम लोग सेलेक्ट कंपनी यानी लिस्ट ऑफ द कंपनी के अंदर देख रहे थे और हमें वो चीज़ नहीं दिख रहा था, देखिए यहाँ पे वो चीज़ आप लोगों को मिल जाएगा और हम लोग यहाँ से कंपनी को फाइनली रीस्टोर कर लिए। ये हमारा कंपनी था प्रोग्रेसिव कंप्यूटर सेंटर, इसको एंटर करते हैं, ये हमारा कंपनी ओपन हो चुका है। तो ये था आज का सेशन में कंपनी को कैसे हम लोग क्रिएट करते हैं, कंपनी का हम लोग बैकअप कैसे लेते हैं, कंपनी को रीस्टोर कैसे करते हैं, कंपनी को डिलीट कैसे करते हैं और कंपनी को एडिट कैसे करते हैं और कंपनी को शट डाउन कैसे करते हैं।
और इसी कंपनी को अगर आपको शट डाउन करना है तो शट डाउन ऑप्शन पे यहाँ से आके क्लिक करेंगे तो हमारा कंपनी शट डाउन हो जाएगा, यानी कंपनी हमारा बंद हो चुका है। फिर से हम कंपनी यहाँ से ओपन कर लेंगे। तो ये जो हमारा सेशन था जिसके अंदर आज हम लोग इतने सारे चीज़ों के बारे में जाने, तो आई थिंक आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। तो हमारा ये वीडियो को आप लोग लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।